Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says total energy of the electron in the Bohr's orbit is given by, okay, option A, E is equal to minus ma की power 4 divided by 8 epsilon square n square h square. Option B is E is equal to E square by 8 pi epsilon naught r. Option C is both A and B. Option D is neither A nor B. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है. इस क्वेश्चन में हमें एनर्जी इन द बोर ऑर्बिट बताना है. क्या बताना है? एनर्जी इन बोर ऑर्बिट. सो एनर्जी इन बोर ऑर्बिट या फिर एनर्जी ऑफ बोर ऑर्बिट आप कुछ भी लिख सकते हैं. एनर्जी इन बोर ऑर्बिट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या इस क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट है. ओके, तो चलिए हम इसको डिफाइन करते हैं. देखिए एनर्जी क्या होता है बोर ऑर्बिट में, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. देखिए ये आपका क्या है, ये आपका एक हाइड्रोजन एटम है. दिस इज अवर हाइड्रोजन एटम. ये आपका जेड, ये आपका क्या न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपका ऐसे मूव कर रहा है. ओके, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. अब यहाँ से आप क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप क्या डेटा बता सकते हैं. देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ये क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है. तो इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा जिसका मैग्नीट्यूड आपका एम बी स्क्वायर बाई आर है. और इस सेंट्रीपिटल फोर्स को जो बैलेंस करेगा वो क्या करेगा, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको यहाँ पर क्या करेगा, इन दोनों फोर्सेस को क्या करेगा, यहाँ पर ऐसे बैलेंस करेगा. तो हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ओके, तो देखिए यहाँ से आपकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो हम देखिए हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं. देखिए काइनेटिक एनर्जी अगर हम फाइंड आउट करना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी होता है आपका हाफ एम बी स्क्वायर. ओके, तो इस आर को, इस टर्म से हम आर को इधर लेके चले जाइए. एम बी स्क्वायर को क्या लिख लीजिए अब यहाँ से, जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सॉरी ये फोर्स है तो आर स्क्वायर रहेगा. ओके, तो आपने क्या कर लिया, इस आर से एक आर ये कैंसिल हो जाएगा तो यार आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा. और इसने आपको हाफ से एक आप एक मल्टी डिवाइड कर लीजिए, तो इसको भी आप हाफ से डिवाइड कर लीजिए. तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आएगी. तो यहाँ से देखिए काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई आपकी. काइनेटिक एनर्जी इज कमिंग आउट टू बी जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. दिस इज अवर काइनेटिक एनर्जी, हमारी काइनेटिक एनर्जी आएगी. ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी पर आते हैं. पोटेंशियल एनर्जी तो बहुत सिंपल है. पोटेंशियल एनर्जी किस कॉन्फ़िगरेशन की कैसे निकालेंगे, माइनस ऑफ जेड ई इंटू ई डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस. डिस्टेंस कितने, रेडियस. तो ये आपके देखिए ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर अवर काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ अवर जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई अवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो देखिए यहाँ पर दो ही तरफ की एनर्जी होगी, एक होगी पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी. दोनों का रिलेशन हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया. ओके, इन क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, टोटल एनर्जी. तो टोटल एनर्जी कैसे लिख सकते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपको, टोटल एनर्जी की. काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपकी, जेड स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो देखिए यहाँ से जेड ई स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो दोनों में कॉमन है, तो हमने इसको टर्म के ले लिया, कॉमन ले लिया. काइनेटिक एनर्जी से क्या आएगा आपका, इधर देखिए 1/2 आ जाएगा और जेड स्क्वायर है 4 पाई, यहाँ से आपका -1 आएगा. ओके, तो यहाँ से टोटल एनर्जी कितना आएगी, देखिए 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 हो जाएगा. तो माइनस ऑफ जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन आर. दिस इज अवर टोटल एनर्जी, ये हमारी टोटल एनर्जी आ गई. ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अवर टोटल एनर्जी. अब देखिए इस टोटल एनर्जी की टर्म को हम यहाँ पर लिखते हैं. इस टोटल एनर्जी की टर्म कितनी आ गई यहाँ से, या फिर हम इसको सीधे ई लिख सकते हैं, माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन आर हो गया. ओके, आर को हमने फाइंड आउट किया था. आर को हमने कैसे फाइंड आउट किया था, बाय यूजिंग बोर क्वांटाइजेशन. बोर क्वांटाइजेशन लगा के हम लिख सकते हैं आर एन की वैल्यू आई आपकी एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन डिवाइड बाई पाई एम जेड स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर आर एन. तो इस आर एन की वैल्यू को, इस आर की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे. इस पर पुट करने से जो हमारी टोटल एनर्जी आ जाती है, टोटल एनर्जी ये किसकी आती है आपकी, ये आती है जेड स्क्वायर एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर एनर्जी. ये हमारी एनर्जी की टोटल वैल्यू आएगी. ओके, इस ये हमारी टोटल, इस आर की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमारी ये एनर्जी की टोटल वैल्यू आ जाएगी. ओके, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट. यहाँ पर बोर्स ऑर्बिट के लिए बोला है. इसने यहाँ पर जेड को हाइड्रोजन लाइक आइटम कंसिडर किया है. तो हम जेड की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर देंगे तो आ जाएगा माइनस एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ अवर एनर्जी. ये आपकी देखिए एनर्जी की क्या आ गई, वैल्यू आ गई. ओके, तो देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने, एनर्जी ऑफ एनर्जी की वैल्यू पूछी थी फॉर द इलेक्ट्रॉन. तो देखिए ये ऑप्शन, ये आपका देखिए फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या आ रहा है, माइनस एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन. तो ये तो आपका करेक्ट आ रहा है. तो हम बोल सकते हैं कि ए ऑप्शन की आपका यहाँ से करेक्ट हो गया. ऑप्शन बी की तरफ मूव करिए. ऑप्शन बी में दिया है इसने, रेडियस की टर्म में एनर्जी दी है ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन आर. ओके, अब देखिए
जो हमें ऑप्शन में दिया है बी, वो एनर्जी आपकी क्या पॉजिटिव है। और भोर ऑर्बिट जो होता है वो क्या है, स्टेबल ऑर्बिट है, तो वहां पर एक बाउंडेड ऑर्बिट है, वहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो उसका ठीक है, लेकिन नेगेटिव होनी चाहिए। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से बी ऑप्शन भी क्या होगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन रॉन्ग जस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी आपकी नेगेटिव होनी चाहिए। एंड नेगेटिव एनर्जी मतलब भोर ऑर्बिट जो है वो आपका बाउंडेड सिस्टम है, तो उसके क्रॉसमेंडिंग नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको पॉजिटिव दिया गया है। सी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, बोथ एंड बी। डी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा फॉर नाइदर ए एंड डी। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका राइट आंसर रहेगा वो हम क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।